ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही है और क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 13 की हिंट मैं आपको दूंगा, 13 की हिंट दूंगा और आपने उसको एज ए होमवर्क सॉल्व करना होगा। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप अपनी बुक में देखेंगे कि शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। सर्कल का सेंटर जो हो, ओरिजिन यानी जहां एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 हो, सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स। वैसे तो आप जानते हैं कि एक सर्कल जो है बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, फासला उनका सेंटर से सबका बराबर होता है, उसको हम सर्कल कहते हैं। यानी वो लेट सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इस डॉट से एक सेम डिस्टेंस पे इक्वी डिस्टेंट है, इसको हम सर्कल कह रहे होते हैं। तो आपको यह साबित करना है कि अगर एक ऐसा क्या शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल बनाया जा सकता है कि उसका सेंटर ओरिजिन पे हो और ये 4 पॉइंट्स जो हैं उस सर्कल के ऊपर आ रहे हो। ये बात आपको साबित करनी है कि ऐसा मुमकिन है। तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, रियल डायग्राम बनाना उसमें काफी वक्त लगेगा। अब हम जरा एक इस क्वेश्चन में रफ स्केच सिर्फ बनाएंगे। देखो, फर्स्ट कर लो, दिस इज ओरिजिन 0, 0 और हम इसको O पॉइंट से जाहिर कर देते हैं। और एक यूं समझ लें कि इसके गिर्द ये एक कोई पॉइंट है 3, 4। लेट सपोज दिस इज A पॉइंट। एक कोई पॉइंट -4, 3 है। लेट सपोज दिस इज B पॉइंट। हमारे पास एक पॉइंट 5, 0 है, इधर कहीं रख देते हैं। वैसे एक्चुअल अगर आप देखना चाहो तो x की वैल्यू 5 यहां कहीं हो सकता है और y 0 है, यानी ना ऊपर ना नीचे, इसी ओरिजिन की सीध में 5, 0, इसको C पॉइंट कह देते हैं। और 2√5, √5, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। बहरहाल हम एक एक्चुअल डायग्राम तो नहीं बना रहे, मैं यहां कहीं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, 2√5, √5। मैंने तो सर्कल पहले बना दिया। होना यह चाहिए था कि मैं आपको ये 4 नुक्ते इधर रख के दिखाता और हमें साबित ये बेसिकली करना है कि ओरिजिन पे रहते हुए अगर सेंटर हो तो इन 4 नुकात से गुजरते हुए एक सर्कल बनाया जा सकता। कभी मैं यूं समझे, मेरा प्रकार, मेरा कंपास ओरिजिन पे रखा हुआ है, मैंने किसी एक पॉइंट को फोकस किया। अब जब मैं दायरा बनाता हूं तो ये चारों पॉइंट्स उस सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। किसी भी एक पॉइंट को मैंने लिया और हो क्या रहा है, लॉजिक क्या है, फिर करना क्या है हमें इधर। तो जनाब, ये बात साबित करना इंतहाई आसान, सर्कल की प्रॉपर्टीज को जहन में रखते हुए हमें सिंपली ये करना है कि ये डिस्टेंस लाइन सेगमेंट होगा, लाइन नहीं होगी। सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला, सेंटर से लेकर इस पॉइंट का फासला, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला। यानी वी हैव टू शो, आप इधर तो कह देंगे लेट सेंटर बी O 0, 0 एंड एक किसी पॉइंट को हम A कह रहे हैं 3, 4, दूसरे वाले को हमने B नाम दिया, दैट इज -4, 3। तीसरे पॉइंट को हमने C नाम दिया 5, 0। चौथे पॉइंट को हमने D नाम दिया 2√5, √5। ये सेंटर है एंड दीज आर द वर्टिसेस, दीज आर द पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, वी हैव टू शो
हम ये बात साबित कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू शो दैट मेजरमेंट, अगर मेजर करें ओ ए डिस्टेंस, ओ ए कहें या ए ओ कह दें, एक ही बात है। मेजर ओ ए बराबर होगा मेजर ओ बी, मेजर ओ सी, मेजर ओ डी। ये चारों डिस्टेंस अगर सेम आ गए तो हम कह सकते हैं कि हाँ रेडियस सेम है। तो अगर सर्कल ड्रॉ किया जाएगा इस रेडियस के मुताबिक तो ये चारों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर आ जाएंगे बड़े आराम से। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो कि अब तक चल रहा है, एक ही फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मेजर ओ ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये किसके बराबर होगा? इधर x1 कॉमा y1, हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो मेजर एक तो हो गया ओरिजिन 0,0 और दूसरा हो गया x2 कॉमा y2 किसके बराबर हो गया? दैट इज 3,4। हम ओ ए बराबर है लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला कहता है क्या? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। उसूलन तो ये क्वेश्चन अब आप लोग माशाल्लाह से खुद कर सकते हैं। 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, रेडिकल साइन, ये 3 का स्क्वायर रह गया, ये 4 का स्क्वायर रह गया। वी गेट 3 का स्क्वायर, 3 3 9, गलती से 3 2 6 नहीं कर देना, जज्बाती होके कभी कभी स्टूडेंट्स ये कर जाते। 4 का स्क्वायर 16 एंड दैट इज √25 यूनिट्स। ठीक है जी, ये तो मेजर ओ ए निकल आया। अब मेजर ओ बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेजर ओ बी किसके बराबर होगा? ये अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इधर x1 y1 क्या है? एक पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं, ओ वाले को x1 y1 कह देते हैं जो कि ओरिजिन है, और दूसरा x2 कॉमा y2 किसके बराबर है? b पॉइंट को कह लेते हैं, b इज -4,3। जी स्टूडेंट्स, मेजर ओ बी भी ऐसे ही निकलेगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम जानते हैं कि वो बराबर होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 इज -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये आ गया 16। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -4 माइनस 0 इज -4 और -4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 0 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, और आपने देखा कि ये भी क्या आया है? √25 यूनिट्स। तो अभी तक तो ये नजर आ गया कि ओ ए का फासला और ओ बी का फासला बराबर है। अब मेजर ओ सी निकाल लेते हैं। मेजर ओ सी किसके बराबर होगा? इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे कि x1 y1 ये बराबर हो गया 0,0 के, और x2 y2 किसके बराबर हुआ? दैट इज इक्वल्स टू C पॉइंट इज 5,0। हम मेजर OC किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1। बार बार फार्मूला लिखने से फार्मूला आपको अच्छा सा याद हो जाएगा। जी x2 क्या है स्टूडेंट्स? 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये तो बहुत क्लियरली √25 आता नजर आ रहा है। 5 माइनस 0 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 0 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, और ये हमने √25 यूनिट्स अचीव कर लिया। इसके बाद मेजर ओसी के बाद मेजर ओडी की अगर हम बात करें, मेजर ओडी, इसमें भी हम x1 y1 दैट इज ओरिजिन O एंड x2 y2, और मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में ये बात कही है, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं। 2 पॉइंट्स हो, किसी को भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। डी पॉइंट जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, लेकिन
अगर आपको स्टूडेंट्स मेथड आता हो, प्रोसीजर आता हो, तो इन वैल्यूज से नहीं घबराना है, ठीक है। ये सारी ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से खुद ब खुद सॉल्व होंगी। मेजर ओडी बराबर हो जाएगा वंस अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2√5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन। अच्छा, हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। रेडिकल साइन है इसलिए, ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आप लोगों को आ जाए बात। √5 होल स्क्वायर जी। अब ये 2 पावर 2 पर भी आएगी और 2 पावर √5 पे भी आएगी। आप जानते हैं कि a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बाय बी और होल पावर अगर n हो, a और b मल्टीप्लाई हो रहा है और होल पावर n हो, तो ये n पावर दोनों पर आनी है। तो 2 पावर जब 2 पर आई 4, √5 का स्क्वायर 5, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, जस्ट 5, और पहले मल्टीप्लीकेशन होगी देन एडिशन। 4 5 is 20 प्लस 5 एंड वी गेट √25 यूनिट्स। आपने देखा कि हम इधर ये लिख देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, रिलेशन 2, ताकि जवाब लिखना आसान हो जाए हमारे लिए। रिलेशन 3, रिलेशन 4 आप कह सकते हैं बाय 1 2 3 and 4 given points are of circle with center at origin, hence showed। जी ठीक है, जो कि हमें पहले ही हमने कहा था वी हैव टू शो क्या है, हमें ये चारों डिस्टेंस अगर हमने बराबर शो कर दिए, तो मैंने जैसे कहा अगर हम कंपास से सर्कल बनाएं, इस लेंथ का मैंने कंपास ओपन किया है, जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये चारों पॉइंट्स को छूता हुआ गुजरेगा। शो करना था कि सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है ओरिजिन पे सेंटर तस्वुर करते हुए और इन चारों पॉइंट से गुजरेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हिंट आपको दे रहा हूं, उसमें भी यही वाली बात आपको कही गई है। क्वेश्चन नंबर 13 आप जरा अपनी बुक में सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं शो डेट द पॉइंट। अब ओरिजिन के बजाय उन्होंने एक आपको -1/2, 5/2 एक पॉइंट कह दिया है, ठीक है, और कहते हैं कि वो सेंटर होगा। मैं डायग्राम बना देता हूं, -1/2, 5/2 ये सेंटर होगा, और आपको कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, एक कोई ट्राइंगल बना हुआ है, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, एक कोई वर्टेक्स है 0,1, एक कोई वर्टेक्स है 1,2, एक कोई वर्टेक्स है -2,3। आपको कह रहे हैं गोया एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस से होता हुआ गुजर रहा है, ठीक है। रफ स्केच है, हम एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहे हैं, मे बी ये सर्कल ना लग रहा हो आपको, लेकिन ये एक रफ स्केच है, हम एक्चुअल डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक वर्टेक्स दिया हुआ है, आप इसको O पॉइंट कह लो, सेंटर, ओरिजिन नहीं है, C कह लो या O कह लो, इसको A कह लो, इसको B कह लो, इसको C कह लो। करना इसमें भी आपको यही है कि आपको शो करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम आ रहे होंगे। इस सूरत में आप ये कह सकेंगे कि हां, अगर ये सेंटर हो और ये 3 पॉइंट इस ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हो, किनारे हो, तो आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इस ट्राइंगल के तीनों कोनों से छूता हुआ गुजर रहा हो। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की एंड ऑनवर्ड्स की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।